छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर से चुनावी गर्माहट लौट आई है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव का ऐलान होते ही रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। 9 अप्रैल 2026 को केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब शुरू हो गई है दावेदारों की दौड़। संख्या बल का गणित कहता है एक सीट लगभग तय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और दूसरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा रही है। लेकिन असली खेल नंबरों का नहीं है, नामों का है। भाजपा में हमेशा की तरह सस्पेंस बरकरार है। चर्चा है कि इस बार भी आखिरी वक्त में ऐसा नाम सामने आ सकता है जो सबको चौंका दे। रेस में संयोगिता सिंह जुदेव का नाम तेजी से उछल रहा है। जुदेव परिवार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करीबी रिश्तों की चर्चा जोरों पर है। दूसरी ओर सतनामी समाज के प्रभावशाली संत बालक दास साहिब का नाम भी समीकरण बदल सकता है और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जो संगठन और पुराने गुटों के बीच संतुलन साध सकते हैं, उनकी लॉबिंग भी कम नहीं बताई जा रही है। उधर कांग्रेस में बाहरी बानम छत्तीसगढ़िया का मुद्दा फिर से उठ रहा है। पिछली बार बाहरी चेहरों को राज्यसभा भेजने पर पार्टी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इस बार दांव बड़ा है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली की राजनीति में भेजे जाएंगे? क्या टीएस देव को राष्ट्रीय भूमिका दी जाएगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को ट्राइबल कार्ड के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा? कांग्रेस साफ कह रही है अंतिम फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन सवाल यही है फैसला रायपुर में होगा या फिर दिल्ली में। राज्यसभा की एक सीट के लिए 21 विधायकों की जरूरत है। कांग्रेस के पास एक सीट जिताने का गणित मौजूद है। भाजपा के 54 विधायक एक सीट आराम से दिला सकते हैं। यानी दोनों पार्टियों के पास एक एक मौका है अपनी रणनीति से बड़ा संदेश देने का। ये सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं है, 2028 के विधानसभा चुनाव की बिसात भी है। जो चेहरा दिल्ली जाएगा वही भविष्य की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। कमेंट करके बताइए आप किसे राज्यसभा में भेजना चाहते हैं और क्यों। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए वैन छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।